जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में शहरियों को रिलीफ़ फ़राहम करने के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से खसूसी रिलीफ़ पैकेज का ऐलान किया गया था, जिसके तहत जो मुख्तलिफ़ जो रमज़ान बाज़ार जो लगाए गए हैं मुख्तलिफ़ सूबों में, ख़ास तौर पर सूबा पंजाब में, वहाँ पर जो आटे का थैला है 10 किलो का, उसकी कीमत 400 रुपये कर दी गई है। इसके साथ साथ अगर चीनी की कीमत में भी बड़ी कमी की गई है वज़ीर आज़म के हुक्म पर। इस वक्त तो तमाम जो रमज़ान बाज़ार हैं वहाँ पर जो चीनी है 70 रुपये किलो में शहरियों को फराहम की जा रही है। इसके साथ साथ जो कुकिंग ऑयल है, घी है, उसकी कीमत में भी 50 रुपये फ़ी किलो तक कमी की गई है। ज़िला मुल्तान के रमज़ान बाज़ारों की बात की जाए तो मुल्तान की ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से 11 रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं और इस हवाले से तमाम तर जो ज़िले इंतज़ामिया का स्टाफ़ है, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, वो रमज़ान बाज़ार में वहाँ पर जा भी रहे हैं, क्वालिटी को भी चेक कर रहे हैं, इंतज़ामात को भी चेक कर रहे हैं। इस हवाले से अगर बात की जाए मुल्तान की सिटी तहसील है, वहाँ पर जो है असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की ज़ेर इंतज़ाम जो है 6 रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं। उनके अंदर ख़ास तौर पर जो है निगरानी भी की जा रही है रमज़ान मुबारक का जो आखिरी अशरा है उसके हवाले से, और वज़ीर आज़म की जानिब से जो रिलीफ़ पैकेज का ऐलान किया गया है। रमज़ान बाज़ारों में जो रश है वो भी बढ़ चुका है। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर सिटी गुलगश्त रमज़ान बाज़ार का दौरा कर रहे हैं, इनसे हम मज़ीद जानते हैं, और दीगर जो रमज़ान बाज़ार हैं उनका भी इन्होंने दौरा किया है। ओवरऑल जो है रमज़ान बाज़ारों में क्या सूरत हाल है सर? वज़ीर आज़म की जानिब से जैसे ही रिलीफ़ पैकेज का ऐलान किया गया है, पंजाब हुकूमत की जानिब से भी 8 अरब के रिलीफ़ पैकेज का ऐलान किया गया था, उस पर पहले से अमल दरामद जारी था। अब रिलीफ़ पैकेज को मज़ीद बढ़ा दिया गया है, तो हम देख रहे हैं कि रमज़ान बाज़ारों में रश बढ़ चुका है। चीनी, आटे और दीगर जो स्टॉक है उसकी क्या सूरत हाल है, और रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है, तो अब तक कितना स्टॉक है जो यहाँ पर सेल हो चुका है, इस सवाल से बताइएगा, तफसीलन बताइए। रहीम जी, आप देख रहे हैं हमारे पीछे कि यहाँ पे जो हमारी एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप है, यहाँ पे सिर्फ 10 से 12 लोग खड़े हुए हैं, विच मीन्स कि हम सुबह से तकरीबन 200-250 लोगों को एंटरटेन कर चुके हैं 1 घंटे के अंदर। हमारा चीनी जो है यहाँ पे 50 बैग्स आए थे और अब हमारे पास यहाँ जो है 40 बैग्स सेल हो चुके हैं। 10 बैग्स हमारे पास अवेलेबल हैं, 30 बैग्स और आ रहे हैं, हम रीसप्लाई करते रहते हैं। इसके अलावा हमें डी साहब के हदायत हैं कि हमने डेली के ऊपर अपने 6 के 6 बाज़ार को विज़िट करना होता है, ना सिर्फ एक दफ़ा बल्कि रिपीट विज़िट करना होता है। यहाँ के इंचार्जेज़ यहाँ पे मौजूद हैं। आटा आप सूरत हाल देख रहे हैं कि इस बाज़ार में 1600 बैग दिन का आया था, उसमें से अभी तक इनके पास 600 बैग अवेलेबल है और पीछे 1000 बैग की हमारे पास सप्लाई और अवेलेबल है। घी की बात करें तो यहाँ पे 364 केजी घी सुबह को यहाँ पे अवेलेबल आया था, जिसमें से अभी से कोई 5 मिनट पहले यहाँ पे कोई 64 केजीज़ अवेलेबल था। अभी दोबारा 200 केजी स्टॉक होकर अभी अनलोड हो गया है। तो यहाँ पे आप मदनी पार्क की बात करें, आप वलायत हुसैन कॉलेज की बात करें, जितने भी शहर के दीगर बाज़ार हैं, आप उन सारों की बात करें तो वहाँ पर वाफिर मकदार में चीज़ें अवेलेबल हैं। बल्कि आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप खुद भी वहाँ पर जाकर विज़िट करें, लोगों से फीडबैक लें, वहाँ पे जाके चेक करें। लाइन ज़रूर होंगी लोगों की, 10 बंदे हो सकते हैं, 15 बंदे, 20 बंदे। जब रश का टाइम होता है सुबह को 9 बजे तो वहाँ पे ज़रूर होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे बाज़ार के अंदर कोई रेट का मसला आ रहा है या कोई हमारी सप्लाई का मसला आ रहा है। एबंडेंट सप्लाई अवेलेबल है। अच्छा सर, हमने शहरियों की राय भी ली है, शहरी काफ़ी ज़्यादा मुतमईन भी दिखाई दे रहे हैं, और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि रमज़ान मुबारक में अब सिर्फ 2 से 3 रोज़ बाकी हैं, तो इन जो बाज़ार जो लगाए गए हैं इनके हवाले से क्या फ़ैसला किया गया है? हर साल इन्हें ईद बाज़ार में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो इनको कब से करने जा रहे हैं, और इनको जो रमज़ान बाज़ार इनकी क्लोजिंग के हवाले से क्या फ़ैसला किया गया? लेकिन जी, हमें जो डायरेक्शंस हैं वो हैं कि हमने इसको लोगों को मैक्सिमम पॉसिबल लीव प्रोवाइड करना है। कल से इनको जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है कि चांद रात तक चलेंगे। तो हमारी ख्वाहिश है कि यहाँ पे जैसे हमने पहले के शुरू के दिन चलाए हैं वैसे ही हम आगे वाले दिनों में चलाएँगे। आप देख रहे होंगे हमारे कई बाज़ारों के अंदर जो है वो बच्चों के कपड़े, चूड़ियों के स्टॉल, मेहंदियों के स्टॉल ऑलरेडी लग चुके हुए हैं, जहाँ पे लोग आके अपनी ईद शॉपिंग भी कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इन स्टॉल्स की तादाद मज़ीद बढ़ती जाएगी और इंशाल्लाह आपको रश के साथ साथ इंतज़ामिया की जो इंतज़ामात हैं वो भी आपको बेहतर नज़र आएँगे। जी बिल्कुल, शहरियों को रिलीफ़ फ़राहम करने के हवाले से मुल्तान की ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है कि रमज़ान बाज़ार जो लगाए गए थे उनकी जो एक्सटेंशन है उसके हवाले से फ़ैसला ये किया गया है कि रमज़ान बाज़ार पहले तो ये हुआ करता था कि रमज़ान बाज़ार को ईद से कबल जो है रमज़ान के दौरान ही 3 से 4 रोज़ों कबल ही ख़त्म कर दिया जाता था, और अब ये फ़ैसला किया गया है ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इन जो रमज़ान बाज़ार है इन्हें चांद रात तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ जो बाज़ार जो लगाए गए हैं मुल्तान में 11 रमज़ान बाज़ार, उन्हें जो है ईद बाज़ार में भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस हवाले से मुल्तान की ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी हैं और दो दीगर जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो तमाम जो रमज़ान बाज़ार हैं उनका दौरा भी कर रहे हैं, और वज़ीर आज़म की जानिब से पंजाब हुकूमत की जानिब से जो रिलीफ़ पैकेज का ऐलान किया गया था उसका जायज़ा भी लिया जा रहा है और शहरियों को रिलीफ़ भी फ़राहम की जा रही है। जी।